हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर यू। तो आइए फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी चैप्टर 5 आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे हम। तो कल तक हमने जाना कि मटर के पौधे उस पर क्यों प्रयोग किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है संकरण। संकरण यानी संकरण क्या होता है, तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं संकरण। संकरण किन्हीं दो जीवों के मध्य वह क्रिया है जिसमें युग्मजों का शल्यन होता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, संकरण क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। और ये जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं ये बिल्कुल इजी नोट्स हैं, बुक से बिल्कुल डिफरेंट है, शॉर्ट लैंग्वेज है, जो कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ही मिल सकती है। बाकी और यूट्यूब चैनलों पर मिलती तो है बट फॉर लॉन्ग में मिलती है। सो फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल अलग करके शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। संकरण क्या होता है, संकरण किन्हीं दो जीवों के मध्य वह क्रिया है जिसमें युग्मजों का शल्यन होता है। संकरण के भी काफ़ी यानी 5 प्रकार होते हैं संकरण के, जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक संकर संकरण, द्विसंकरण संकरण, व्युत्क्रम संकरण, विपरीत संकरण एंड परीक्षार्थ संकरण। तो आइए जान लेते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम बार बार आपको समझा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जेनेटिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स आ रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण लिया जाए उसे एक संकरण कहा जाता है, यानी जिसमें केवल एक ही लक्षण लिया जाए उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है द्विसंकर संकरण। ऐसा संकरण जब एक साथ 2 लक्षण लिया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, यानी एक संकरण में तो हम एक लक्षण ले रहे थे, द्विसंकरण में 2 लक्षण लेते हैं। तो इस वजह से जिसमें 2 लक्षण हो उसे द्विसंकर कहते हैं, जिसमें एक लक्षण हो उसे एक संकर कहते हैं। नेक्स्ट इज व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है, ऐसा संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली की जाए, यानी व्युत्क्रम संकरण में क्या होता है, जनकों की अदला बदली की जाए तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किसी एक संकरण के लिए कोई पितृजनक दूसरे संकरण में मातृजनक की भूमिका में हो, यानी आपको समझ आए फ्रेंड्स, ध्यान से सुने। किसी एक संकरण के लिए कोई पितृजनक दूसरे संकरण में मातृजनक की भूमिका में हो तो वो किस में आ रहा है, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण क्या है, ऐसा संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली की जाए उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं, आपका अगला पॉइंट है विपरीत संकरण। विपरीत संकरण क्या होता है, संतति के संकरणों का उनके जनकों से संकरण विपरीत संकरण कहलाता है, यानी संतति के जो संकर होते हैं उनके जनकों से संकरण विपरीत संकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मटर के लाल एवं श्वेत पुष्प के बीच संकरण निम्न है। आप देखिए, एक मटर का पौधा है जो कि लाल पुष्प है, एक श्वेत पुष्प है। लाल पुष्प को आपने कैपिटल आर आर में शो किया है, श्वेत पुष्प को स्मॉल आर आर में शो किया है, यानी जिनका जो क्रॉस हो रहा है, एक कैपिटल आर ले सकते हैं और एक स्मॉल आर, ये आपकी क्या कहलाई जाती है, F1 पीढ़ी, यानी फर्स्ट स्टेज, प्रथम पीढ़ी। तो आइए जान लेते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पर आप दोनों जनक ले सकते हैं कैपिटल आर। तो इसको बोलते हैं संतति और कैपिटल आर को बोलते हैं जनक। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पृथक्करण, यानी एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। यहाँ पर भी 2 पार्ट्स कीजिए, इस कैपिटल आर। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से यहाँ, कैपिटल आर से कैपिटल आर यानी आर आर, यहाँ से फिर यहाँ यानी आर आर, कैपिटल है दोनों, ध्यान से देखिए। फिर यहाँ से यहाँ यानी एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो यहाँ पर 4 संतति हुई है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, यानी ये जो F1 पीढ़ी है ये विपरीत संकरण होता है। नेक्स्ट इज नंबर 5 परीक्षार्थ संकरण। इसे विशिष्ट विपरीत संकरण भी कहा जाता है।
किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। इसे विशिष्ट विपरीत संकरण भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप हमारे नोट्स देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो कमेंट्स कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब बारी आती है शंकर क्या होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में दिया गया होता है, पिछली बार भी आया था, हर बार आता है शंकर। जेनेटिक्स का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए जान लेते हैं शंकर क्या होता है। वह विषम युग्मजी संतति जो दो जननिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य संकरण से उत्पन्न होता है तो उसे संकर कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वह विषम युग्मजी संतति जो दो जननिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य संकरण से उत्पन्न होता है तो उसे संकर कहते हैं। जैसे कि F1 पीढ़ी, तो आइए F1 और F2 पीढ़ी क्या होती हैं, ये भी बहुत पढ़ते हैं हम। जब भी हम किसी मटर के पौधे का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था यानी फर्स्ट पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तो ये सब पढ़ते हैं ना। F1 फर्स्ट स्टेज क्या होती है, वह संतति जो जनिक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त होते हैं। क्या क्या ये किसके अंतर्गत आते हैं, F1 पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। F2 पीढ़ी के अंतर्गत क्या आता है, वह संतति जो F1 संतति के जीवों के मध्य एवं संकरण से उत्पन्न होता है उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। यानी F2 पीढ़ी किसे कहते हैं, वह संतति जो F1 संतति के जीवों के मध्य एवं संकरण से उत्पन्न होता है उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम बार बार आपको पढ़ाते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट ही है फ्रेंड्स, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्हें आप ये याद करना चाहिए आपको। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, किसी युग्म विकल्पी जोड़ों का वह युग्म विकल्पी जो समयुग्मजी व विषम युग्मजी दोनों स्थितियों में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम हो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी प्रभावी लक्षण आप आराम से देख सकते हैं, किसी युग्म विकल्पी जोड़ों का वह युग्म विकल्पी जो समयुग्मजी व विषम युग्मजी दोनों स्थितियों में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम हो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। मेन पॉइंट, प्रभावी लक्षण में आपको ये लक्षण बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जो प्रभाव होगा वो लक्षण दिखाई देगा, अप्रभावी लक्षण ज्यादा नहीं दिखाई देते। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है प्रभावी लक्षण। किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो विषम युग्मजी स्थिति में दूसरे विपरीत कारक की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ हो। प्रभावी लक्षण वो स्वर सक्षम था दिखाई देने में, ये व्यक्त करने में असमर्थ है, इसे इसलिए अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो विषम युग्मजी स्थिति में दूसरे विपरीत कारक की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ हो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज स्वजनन। स्वजनन किसको कहते हैं, स्वजनन जब एक ही जीव के नर व मादा के बीच प्रजनन की क्रिया होती है तो उसे स्वजनन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जब एक ही जीव के यानी जब हमने कोई एक जीव देखा उसका नर व मादा जो उनके बीच जो प्रजनन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोड्यूस होता है, उसकी जो क्रिया होती है उसको ही स्वजनन कहते हैं। सो डेफिनेशन वेरी सिंपल, जब एक ही जीव के नर व मादा मेल व फीमेल के बीच रिप्रोड्यूस की क्रिया होती है या रिप्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस क्रिया को स्वजनन क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।